देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिता सैफी के साथ। Dr. Eric, let me say first of all that, United States has been also a good friend of Pakistan, but it hasn't been a sort of like with China, an all-weather friend. There have been times when the US has been very friendly, but then, when they think Pakistan is not of use to them, then we get abandoned, and then they again sort of become friendly. For instance, Pakistan became a frontline state against the Soviets in Afghanistan. So Pakistan became a friend of US, and sort of they even helped us and they were good to us. But the moment the Soviets left, they slapped sanctions on Pakistan. But then 10 years later, when again 9/11 happened, they again became very good to us. But then when they could not win in Afghanistan, then we were blamed for this debacle, what took place in Afghanistan. So with US, it's not really been what it has been with China, an all-weather friend. China, for 70 years, our relationship, it has been consistent. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, वजीर आजम इमरान खान का सॉर्ट आपने सुना अभी। आज वो CGTV को इंटरव्यू देते हुए, ये चाइना का एक टेलीविजन है जिसको इंटरव्यू देते हुए वो कह रहे थे कि किस तरह से अमेरिका के हवाले से और चाइना के हवाले से, खासतौर पे जो पाकिस्तान के अमेरिका और चाइना से ताल्लुकात हैं उसके ऊपर बात कर रहे थे कि जहां अमेरिका की बात आई 9/11 के बाद, जिस तरह से उसने किया और उससे पहले भी, और अब अफगानिस्तान में जो सब कुछ एपिसोड चली उसके बाद जिस तरह से अमेरिका ने पाकिस्तान को ब्लेम आउट किया सारी सिचुएशन में, सारी एपिसोड में, उसको वजह तौर पर आज उन्होंने वाजे कर दिया। दूसरी तरफ चाइना के हवाले से बताया था कि कैसे 70 सालों में चाइना से जो हमारे ताल्लुकात है पाकिस्तान के, वो बहुत ही बेहतरीन है, बेहतर से बेहतरीन है। लेकिन सवाल ये है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि ये पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में आप इस चीज को बहुत ही कम देखते हैं कि कोई लीडर इस तरह से बहुत ही ब्लंटली, बहुत वोकली आके ऑन स्क्रीन कहीं बैठ के एक पर्टिकुलर स्टांस ले सके इस हवाले से कि जो टर्म्स है, ये वही बात है जो हम काफी अरसे से पूछते आ रहे हैं पाकिस्तान की जो अस्करी और सिविल जो ताकतें उनसे, कि जी हमारी पॉलिसी क्या है, हमारी इस वक्त खित्ते की पॉलिसी क्या है। आइदर वी आर स्टैंडिंग विद द चाइना और वी गो विद द अमेरिका। बट आज वजीर आजम इमरान खान साहब ने एक स्लाइटली सी जो है वो लाइन बीच में ड्रॉ करके ये बात वजह कर दी कि हमारे ताल्लुकात कैसे किसके साथ रहे हैं और हमारे साथ लोगों ने क्या किया। यानी कि जब हमने अमेरिका को हर तरीके की सपोर्ट दी, बट डिस्पाइट दैट अमेरिका ने स्टिल हमें ब्लेम आउट किया, और चाइना को जहां जहां हमने सपोर्ट की, चाइना वाइस वर्सा हमारे साथ आज भी उसी तरीके से खड़ा हुआ है। हमारे और उनके ताल्लुकात उसी तरह से गर्म जोशी के साथ मौजूद हैं जैसे कि पहले दिन से हैं। वही 70 ईयर्स से हमारा उनका ताल्लुक है। तो ये बात बहुत कैटेगोरिकली वजह हो गई। हमें ये तो मालूम है कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में हमें अपने दोस्त, अपने दुश्मन वजह करने हैं आगे जाके, लेकिन पाकिस्तान की जो इस वक्त जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है वो इतना इंपॉर्टेंट है खित्ते के अंदर कि जाहिर सी बात है उसे कोई निग्लेक्ट नहीं कर सकता। दैट इज फॉर ट्रू। लेकिन आपने तैयार करना होता है, और अब जो नंबर ऑर्डर बनने जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर, अब जो वर्ल्ड ऑर्डर डिफाइन होने जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर, उसमें आपको देखना होगा कि आपने कहां खड़ा होना है। तो आज का वजीर आजम का जो ये बयान है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बयान है, इसकी इंतहाई अहमियत है, क्योंकि इसके बाद आपके पास एक वजह डायरेक्शन आ गई है कि जी आप किधर खड़े हुए हैं अमेरिका और चाइना को लेके। दूसरी तरफ नाज़रीन, ये तो हो गई वो बात जो कि इस वक्त आलमी मीडिया पर चल रही है वजीर आजम के इस बयान को लेकर, और आलमी मीडिया जिस तरह से बात कर रहे हैं। अभी थोड़ी मुल्की सियासत की बात कर लेते हैं। मुल्क में बदलती हुई सियासी सूरत हाल जो बज़ाहिर ऑपोजिशन के हक में नजर आ रही है, लेकिन इन सब के बावजूद आज इमरान खान ने वजीर आजम हाउस में अपने वुज़रा में कारकर्दगी के इनामात बांटे हैं। इस बात का सबूत देते हैं कि इमरान खान अब भी एतमाद कर रहे हैं और पुरएतमाद हैं और सब अच्छा की सोच लेकर आगे चल रहे हैं। आज वजीर आजम साहब ने जिन वुज़रा में इनामात तकसीम किए
उनमें मुराद सईद, असद उमर, सानिया निश्तर, शीरी रहमान और शेख रशीद समेत दीगर शामिल थे। सबसे पहले बात कर लेती हूँ वजीर आजम के अपने 10 बेहतरीन खिलाड़ियों के लिए अवार्ड की। मुराद सईद की वजारत मौसलात सबसे बेहतर कारकर्दगी दिखाने में पहले नंबर पर रही। बेहतर कारकर्दगी दिखाने में असद उमर की वजारत प्लानिंग का दूसरा नंबर रहा। सानिया निश्तर की गुर्बत खात्मे की वजारत का तीसरा नंबर रहा। वफाकी वजीर शफकत महमूद भी किसी से कम नहीं रहे, चौथे नंबर पर तालीम की वजारत रही। शीरी मजारी की वजारत इंसानी हुकूक 5वें नंबर हासिल करने में कामयाब रही। खुसरो बख्तियार की बात करें तो वजारत सनत छठा हासिल करने में कामयाब रही। आमिर हसन की नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन 7वां नंबर हासिल कर सकी। अब्दुल रज़ाक दाऊद की बात करते हैं जिनके पास तिजारत की वजारत है जो कि 8वें नंबर पर रही। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद जो बहुत ही आजकल चहीते वजीर कहलाते हैं वजीर आजम के, उन्होंने 9वां नंबर हासिल किया, उनकी वजारत 9वें नंबर पर रही। और सैयद फखर इमाम जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी की वजारत जिनके पास संभाले हुए हैं, आखिरी नंबर पर रही। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, शौकत तरीन, हम्माद अजहर, परवेज खटक तारीफी सर्टिफिकेट ना ले सके। क्यों नहीं ले सके उसके हवाले से फवाद चौधरी साहब अपने एक ट्वीट में बयान कर चुके हैं। फवाद चौधरी साहब ने बताया किस तरह से कि जी कुछ उन्होंने पॉलिसी चेंजेस लेकर आए, कुछ शिफ्ट लेकर आए हैं जिसके असरात आगे आइंदा आने वाले मुस्तकबिल में जरूर पड़ेंगे, लेकिन इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में उसकी वजह से थोड़ा सा रिलक्टेंट और फ्लेक्सिबिलिटी आई। बहरहाल ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। बहरहाल जिन लोगों का इसमें नाम शामिल नहीं था वो भी हम सबके सामने है। जिनकी कारकर्दगी से खान साहब खुश थे वो भी सबके सामने है, नहीं थे वो भी सामने आ गया है। सवाल ये कि क्या वजीर आजम पूरा एतमाद है कि वो 5 साल पूरे करने जा रहे हैं। आज इनकी तारीफी सर्टिफिकेट नहीं मिला, क्या उनकी वजारतों में बदलाव आ सकता है? क्योंकि पिछले दिनों से हमने एक खबर आपको अपने प्रोग्राम में पहले भी दी थी कुछ दिन पहले कि जी 3 से 4 मिनिस्ट्रीज है जिनमें कुछ बदलाव आने की बात हो रही है। क्या वो 3 से 4 मिनिस्ट्रीज अपना काम बेहतर तरीके से कर सकेंगी या फिर उनमें बदलाव आएगा? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पर्टिनेंट क्वेश्चन फॉर टुडेज वन। बहरहाल जी इन सारी चीजों पे आज बात करेंगे। दूसरी जानिब जी जहां पर ये सारा मामला है वहीं पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वजीर आजम साहब पर टॉन्ट किया है कि जी जो अपने मनमाने चमचे और चहीते हैं उनको आज वजीर आजम ने जो है वो सर्टिफिकेट बांटे हैं। क्या वाकई ऐसा है? तो फिर आगे इस पे भी पीपल्स पार्टी से आज उनका मौकिफ ले लेंगे जी। तो बहरहाल ये सारी चीजें हैं। तहरीक अदम एतमाद की बात आज नहीं करूंगी, 3 दिन से हम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता तहरीक अदम एतमाद के ऊपर अभी फिलहाल कोई कंसेंसस डेवलप हुए हैं। अगर हुए हैं तो लेट्स सी, विल टॉक अबाउट इट इन अ वेरी शॉर्ट मैनर टुडे। मैं सबसे पहले पैनल की तरफ जाती हूँ जी। मौजूद है सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा तहरीक इंसाफ से, आपको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा। साथ हैं डॉक्टर निसार चीमा साहब, मेंबर कौमी असेंबली है मुस्लिम लीग नून से, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया निसार चीमा साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही ज्वाइन करें सेनेटर आजिज धामरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया सेनेटर आजिज धामरा साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा साहब आपकी तरफ आऊंगी। ज़ीशान खानज़ादा साहब 10 वुज़रा के नाम आज सरे फहरिस्त रहे जिनमें कारकर्दगी भी बांटी गई। क्या वो वुज़रा या वो वजारतें जिनके नाम मौजूद नहीं थे इस कारकर्दगी की फहरिस्त में उनसे वज़ीर आज़म नाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने पहले कहा कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक तारीखी सर्टिफिकेट वो रहे हैं, क्योंकि पहली बार ये किसी हुकूमत ने ये किया, बल्कि किसी वज़ीर आज़म ने इस तरह के एक इक़दाम उठाए हैं। तो मेरे ख्याल से पहले तो वो अप्रिशिएट करना चाहिए कि इसमें से ये एक इंटरनल कंपटीशन जो है तो वो अपने कैबिनेट में बना रहे हैं, जो कि पहले ये चीज़ें नहीं होती थी। और मैं समझता हूँ कि अगर आप देखें पिछली हुकूमतों के जो कैबिनेट्स होते थे तो उसमें अगर कोई मिनिस्टर परफॉर्म नहीं भी कर पाता था तो उसको तो चेंज करने का भी कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि उनकी सियासत जो थी तो वो परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड नहीं थी। उनकी सियासत जो थी तो वो बस जो बाप दादा की सियासत, जो मरूसी सियासत होती है, उस पे उनकी सियासत बेस्ड थी। अभी खान साहब पहली बार उनकी जो ये तरीक़ेकार है तो मेरे ख्याल से इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और इसमें जिस तरह आपने इससे पहले कहा है कि अगर ये असद उमर की आपने बात की है तो सबको पता है कि उन्होंने कैसे इतने सख्त हालात में ये जो कोरोना के हालात इतने आए हैं पिछले 2-3 साल से, उन्होंने कैसे इन चीज़ों को ठीक किया, पूरे मुल्क में कोरोना वबा को
एक ऐसे तौर पे ट्रीट किया कि वो सिर्फ उनकी मिनिस्ट्री से उसका काम नहीं होता था, बल्कि हर एक डिपार्टमेंट से जो है तो वो अपने उनके राब्ते होते थे, और बड़ा एक जबरदस्त ऐसा सिस्टम बनाया कि आज जिस वजह से अब लोग सराहते हैं पाकिस्तान को और हमारे इस तरीक़ेकार को कि हमने कोरोना को कैसे ट्रीट किया, तो जाहिर बात है, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा उन्होंने और ऐसी चीजें की, तो मेरे ख्याल से इसमें ये बात बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि अगर किसी मिनिस्टर ने परफॉर्म नहीं किया या वो इन टॉप 10 में नहीं आए तो खान साहब उनसे नाखुश हैं या उनकी परफॉर्मेंस जो है तो वो कम है। ये तो ऐसी उन्होंने अपने कैबिनेट के अंदर एक ऐसी चीज बनाई है ताकि वो एक कंपटीशन ज्यादा क्रिएट हो। नहीं, वेल, ये तो बात बहुत चाहें। अच्छी है, आई टोटली अग्री। हमारे यहाँ मौजूदा निज़ाम में और माशरे में पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली मुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ा और कहना पड़ रहा है कैमरे के सामने कि अप्रिसिएशन खत्म हो चुकी है। हम कोई अच्छा काम करता है तो उसे अप्रिशिएट ही नहीं करते। ये हमारे यहाँ होना चाहिए, प्राइवेट इदारों में भी और गवर्नमेंट के इदारों में भी, जिसकी एक नई मिसाल कायम की है वज़ीर आज़म साहब ने, और उनको हेड्स ऑफ है इस बात पे, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि हम डेप्रिशिएट तो करते हैं। हमारा माशरा इतना ज्यादा सिकनेस की तरफ चला गया और हम इतने ज्यादा नैरो माइंडेड हो गए हैं कि हर चीज के अंदर हम कीड़े, कोताहियां, कमियां, नालायकियां तो निकालना जानते हैं, लेकिन किसी की अच्छी चीज को हम उसको कभी अप्रिशिएट नहीं करते, उसको नहीं सराहते। और कंपनीज में भी ये बंद हो गया है कि ना जी बोनस मिल रहा होता है, ना कोई चीज बढ़ रही होती है, ना इंक्रीमेंट लग रहा होता है। वहीं से तो पता चलता है कि बंदे की परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्या है, वो आगे कितना अपना काम करे, कैसे करे। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मूविंग टुवर्ड्स निसार चीमा साहब, डॉक्टर साहब, आज के दिन भी ये क्यों हुआ कि अपोजिशन ने इतना अच्छा इकदाम किया, हुकूमत ने, ये तो रीत होनी चाहिए अप्रिसिएशन वाली, उसके बावजूद सब ये कहते रहे कि जी उन्होंने अपने मन माने चमचों फलां 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 को जो है वो बांट दिए। ठीक है, बट एटलीस्ट एक गुड एग्जाम्पल तो सेट की, किसी चीज की तो तारीफ कर सकती है अपोजिशन। देखिए, गुजारिश ये है कि हमें ये पहले दिन से पता था कि ये हुकूमत जो है ये खुद आई नहीं, लाई गई है, लेकिन इसके बावजूद हमारी ख्वाहिश थी कि जमहूरी कदरें, जमहूरी रवायात, उनको मुस्तहकम किया जाए और जिस तरह भी है ये इनको अपनी मियाद पूरी करने दी जाए। हालांकि मुसलसल लोग थे, लेकिन ये है कि ये इनको मियाद पूरी करने दी जाए। और वाकई अगर ये डिलीवर करते, आवाम को रिलीफ देते, तो हमें इनके खिलाफ किसी तारीख की जरूरत पेश ना आती। और अगर हम तारीख चलाते भी तो आवाम में पजीराई उसको हासिल ना हो पाती, क्योंकि लेकिन अब सूरत ये आपके सामने है कि पिछले 3.5 पौने 4 साल में जो इन्होंने अवाम के ऊपर बमबारी की है, यानी ये है कि ये महंगाई की और बेरोजगारी की, जो इन्होंने जुल्म किया है, अवाम का जीना मुश्किल हो गया। आप देखें तो सही कि गैस की, बिजली की, पेट्रोल की कीमतें कहाँ से कहाँ चली गई, अपनी करेंसी को इन्होंने कदर कर दिया, डॉलर कहाँ चला गया, अशाए खुर्दरोश की कीमतें जो है वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई हैं। मैं काश्तकार घराने से मेरा ताल्लुक है। हम देखें 2 किस्म के जो इस्तेमाल करते हैं ये खाद, यूरिया खाद अवेलेबल ही नहीं है, दस्तियाब ही नहीं है। और दूसरी ये खाद जो है, जो हमारे दौर में, मुस्लिम लीग नून के दौर में, मीरा हाशिम के दौर में 2500-2600 रुपए का बैग मिलता था, आज वही बैग जो है उसकी कीमत 4 गुना बढ़ चुकी है, 10,000 से तजावुज कर चुकी है। अब अंदाजा करें आम आदमी क्या करे। यानी आवाम का तो वाकई इन्होंने जीना मुश्किल कर दिया है। जब ये है कि मैं देखिए अपने हल्के में जाता हूँ और अवाम ये है कि जो जुबान इस्तेमाल करते हैं सेटअप के लिए, हुकूमत के लिए, ये है कि मैं वो दोहरा नहीं सकता, इतनी गैर पार्लिमानी जुबान। और वो उनका एक ही सवाल होता है कि इनसे कब निजात हासिल होगी, ये सजाब से कब निजात हासिल होगी, पीटीए हुकूमत के अजाब से कब निजात हासिल होगी। आप क्या कर रहे हैं? सच्ची बात यह है कि अवाम का भी प्रेशर है और यह है कि इनकी नालायकी है, बदइंतजामी है, जिसके साथ पूरी कौम भुगत रही है। अब यह है कि ना कौम इनको मोहलत देने के लिए तैयार है और ना ही अपोजिशन में शामिल तमाम जमातें जो है इस बारे में ये वो भी यकसू है कि सजाब से जितनी जल्दी ज्यादा हासिल उतनी बेहतर है। ठीक है, ठीक है, चले सेंटर आजिज धामरा की तरफ जाती हूँ। आजिज धामरा साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही। अच्छा आजिज धामरा साहब, आज का दिन तो छोड़ देते हैं, हुकूमत ने कोई एक अच्छी एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की। बिलावल साहब कहते हैं कि जी इमरान खान साहब ने अपने 10 चमचों में सर्टिफिकेट बांट दी, ये क्या बात है? नहीं तो आप जो कह रही हैं कि हम छोड़ दें हुकूमत को, हमने क्या किया है ऐसा हुकूमत को? हुकूमत ने खुद फैसला किया है कि उनकी काबीना में खुद इमरान खान भी सर्टिफिकेट वो कप हासिल करने वाले में शामिल नहीं है और सिर्फ 10 लोग हैं
वो भी उनकी पसंद। मतलब एक इमरान खान कौन होते हैं कि वो डिसाइड करें कि उनकी नाअहल तरीन हुकूमत में जो करप्ट भी साबित है, इंटरनेशनल एमनेस्टी रिपोर्ट क्या कह रही है कि पाकिस्तान ने ग्रोथ किया है, ये जीडीपी ग्रोथ के चक्कर में, मगर वहां पर तो करप्शन की लिस्ट में इन्होंने नंबरिंग हासिल की है, उस पर सर्टिफिकेट देने चाहिए उनको। महंगाई करने में इनके हमनवा वजीरों को जो है वो सर्टिफिकेट देने चाहिए इनको। अगर ये कहते हैं कि यही वजीर काम करने वाले हैं तो बाकी निकम्मे हैं। आज ये भी एक ऐलान होना था कि बाकी मेरे वजीर नाअहल हैं, उनको मैं वजारत से निकाल देता हूं, नहीं अपने एमएनए जो सेनेटर हैं उनको ले लेते आप। मतलब ये क्या जस्टिफिकेशन है कि आप 10 लोगों को वावा करें तो बाकी तो नाअहल आप करार दे दिए ना। ये आप हमसे ना पूछें, ये उनसे पूछें जिनको सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, और जिनको दिया गया है मुराद सईद साहब, उसके लिए पूरी कौम जानती है। अगर उनको सर्टिफिकेट देके ये खुशफहमी में मुब्तला होते हैं कि पाकिस्तानी कौम जो है वो महंगाई को भूल जाएगी, वो महंगी दवाई को भूल जाएगी, वो पेट्रोल को भूल जाएगी, वो गैस की लोड शेडिंग को भूल जाएगी, वो डॉलर के उड़ान को भूल जाएगी, वो आपको करप्शन को भूल जाएगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब की तरह की एक बात है। तो बाकी आप कहें कि मेरे सारे वजीर नाअहल हैं, अगर ये खुद अपने वजीरों को नाअहल करार देते हैं, आज की इस जो तकरीब है, देखिए इससे पहले लेकिन कभी एक मिनट आजिज होल्ड ऑन, बी पेशेंट से बताएंगे, इससे पहले आज तक किसी हुकूमत ने ये एग्जाम्पल सेट नहीं की कि जी वो एप्रिसिएशन दे कि भाई फला लोगों ने काम किया, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, उनकी वजारतों ने अच्छा एक्सेल काम किया, तो इसलिए उनको जी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है या अप्रिशिएट किया जा रहा है। मैंने शुरू में ही कहा कि हमारे माशरे से ये रीत और रिवायत खत्म होती जा रही है, विच इज वेरी सैड डिलेमा अनफॉर्चुनेटली। बट अगर एक अच्छी एग्जाम्पल सेट की तो क्या उसको अप्रिशिएट नहीं करेगी ऑपोजिशन? ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपके दलील को अगर हम मान भी लें तो मिसाल के तौर पर ये हुकूमत है, ये खान साहब का कोई घर के मुलाजमी नहीं है जिसको आप कहें कि जी माली मेरा बहुत अच्छा है और बॉर्ची बड़ा निकम्मा है, चौकीदार बहुत अच्छा है और गनमैन बहुत निकम्मा है। ये गवर्नमेंट है भाई, काबीना है, और आपने 3.5 साल में ये फैसला कर दिया, दुनिया को दिखा दिया तो मेरे पास ये 10 लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो बाकियों को निकम्मा कहो ना। आज दूसरों को आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अच्छा, सर्टिफिकेट दे कौन रहा है? जो खुद डिक्लेयर हुआ है इलेक्शन कमीशन के फैसले में, जो बड़ा झूठा है और पाथारीदार, सिंधी में पाथारीदार, अगर उर्दू में उसको सहूलतकार कहें तो उसमें कोई गलत बयानी नहीं होगी कि एक शख्स को जो फिर किया इमरान खान ने कि ये अब डिसक्वालीफाइड होगा, उसको एक ऐवान से उठा के अगले ऐवान सेनेट में भेज दिया। अच्छा, उसका सबक क्या था कि एक अच्छा भला आपका वजीर जो आपकी काबीना में काम कर रहा था, जो एक इलेक्टेड एमएनए था, उसको आपने रिजाइन दिलाया इस खौफ से कि यहाँ पे ये नाअहल होगा, वहां पर भेजा, वहां पर नाअहल हुआ। चोरी सिर्फ फैसल वाडा की नहीं पकड़ी गई, ये सहूलतकारी इमरान खान ने की थी कि एक झूठे शख्स को एक ऐवान से दूसरे ऐवान का मेंबर मुंतखब करवाया और उसको भी आपने झूठा करार देके निकाल दिया कि आप नाअहल हैं। वो शख्स ये सर्टिफिकेट देगा पाकिस्तान के हुकूमत के 10 वज़रा को कि ये मेरे अच्छे वजीर हैं, ये काम कर रहे हैं। आपका तो अच्छा, एस अकबर केस में क्यों स्टे के पीछे छुप रहे हैं आप? एस अकबर केस में मैं विदा आप फिर ये प्रोग्राम कर रही होंगी। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इमरान खान और उसकी सारी पार्टी जो है वो नाअहल करार दी गई है सिर्फ एस अकबर केस में। एक केस इनका पीछा कर रहा है, क्यों फिर आप स्टे के पीछे फिर रहे हैं? आप बीआरटी के खिलाफ जो है वो कार्रवाई को क्यों स्टे के पीछे छुपा के बैठे हुए हैं? और दूसरी बात, ये वो शख्स सर्टिफिकेट दे रहा है अपने वजीरों को जो 2018 में जब वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे तो 2,10,000 के टैक्स रिटर्न देता है, मगर पब्लिक ऑफिस होल्डर होने के बाद 1 करोड़ के टैक्स रिटर्न देता है। वो प्रॉपर्टी कैसे बढ़ी 58%? ये वो शख्स सर्टिफिकेट दे रहा है और पाकिस्तानी कौम आप समझ रही है कि आज तालियां बजानी चाहिए हमको। मुझे तो हैरत है तो आप ये करें कि आज कोई अच्छा दिन है। आज का मजाक वाला दिन पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आया होगा। ठीक है, ओके, नोटेड। शहजाद क्या नाम है, सेंटर दिशान खानजादा साहब आपकी तरफ आती हूँ। खानजादा साहब, जो आजिज धामरा साहब कह रही, इट इज आप कैसे इसको देखते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है वो कह रहे हैं कि घर का मामला नहीं था, गवर्नमेंट का मामला है, फिर बाकी जो लोग हैं वो क्या नाअहल हैं तो उनको हटाएं, वो वजारतें चेंज करें। जी, मैं धामरा साहब को इसमें जरा एक मिसाल भी दूं, और उसके बाद जैसे मैंने इससे पहले कहा है कि पिछली हुकूमतों में अगर कोई सर्टिफिकेट ना बांटे गए
या अगर उनको ऐसी कोई चीज नहीं दी गई तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उन्होंने बड़ी कोई अच्छी हुकूमतें की थी। आज जिनका ये जो हाल है, जो अपोजिशन की जमातों का जो हाल है, उससे तो साफ पता लग रहा है कि ना तो उन्होंने किसी को सर्टिफिकेट बांट के दिए हैं, ना ना उन्होंने किसी को शाबाशी दी है, क्योंकि उन्होंने तो कोई काम ही नहीं किया। बल्कि उनके कैबिनेट में तो कभी ये भी एक मिनिस्टर को डर नहीं होता था कि मुझे शायद कल को निकाल दें, कि वो हमेशा कैबिनेट के जितने भी उनके जो खुसूसी लोग होते थे, जो कैबिनेट के खास मेंबर्स होते थे, जो मिनिस्टर्स होते थे, उनको पता था कि अगर वो मियाँ साहब हैं या जरदारी साहब हैं कि हम इनके खास लोग हैं, अगर हम काम करें या ना करें, हमने तो वजीर रहना ही रहना है। तो ऐसे लोग कैसे काम करते हैं? खान साहब के आने से कम लोगों को ये पता चल गया है कि भाई वो बंदा जो काम करेगा तो वो कैबिनेट मेंबर रहेगा, अगर वो काम नहीं करेगा या वो चोर निकला तो जितने इतने सारों को जो कैबिनेट से निकाला है खान साहब ने, तो वो एक मिसाल है। और इसीलिए लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ सर्टिफिकेट की वजह से नहीं, इसीलिए काम कर रहे हैं क्योंकि लोगों को डर है, लोगों को पता है कि खान साहब वो आदमी है जो कि काम चाहते हैं, जो कि चाहते हैं कि इस मुल्क के लिए आप काम करें, ना कि अपनी जेबें भरें, ना कि अपने लिए आप काम करें। तो ठीक ये है। तो एक इनको ये चीज समझनी चाहिए। दूसरी ये चीज है कि मैं इनको ये मिसाल दूं कि ये सर्टिफिकेट ऐसी चीज है कि अगर क्लास में 20 बच्चे हैं तो अगर 10 जो टॉप आ जाते हैं तो उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाते हैं। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि ये जो बाकी 10 रह गए हैं तो ये फेल हो गए हैं, ये भी पास है। लेकिन जो इनके वज़रा होते थे वो तो फेल हो गए थे ना, उनको तो कुछ भी नहीं, ना तो उनको सर्टिफिकेट मिला और ना वो पास हुए, वो तो ऐसे ही रह गए। और आज जो ये हालात है इनके, तो ये अब मैं इनको और क्या कहूँ, ये इनको खुद ही तो सीखना चाहिए। कुछ कुछ चीजें जो है वो आप खान साहब से ठीक है। सीख लें, ये अच्छा, आप ही को काम आएंगे जी। अच्छा, जीशान से इस पे वन लास्ट कमेंट कर दीजिए, मैंने तीनों मेहमानों से लेना है। आज अमेरिका के हवाले से बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है वजीर आजम साहब ने, तो इसका मतलब है कि हमारी पॉलिसी तय हो गई है फॉरेन अफेयर्स की कि जी हम हमारा जो इस तक देरीना साथी और हमेशा से रहा है वो चाइना ही है, जिस तरह अमेरिका ने हमारे साथ किया है, क्योंकि आज गिला किया है वजीर आजम ने CGTV चैनल पे। देखें जी, अमेरिका के हवाले से खान साहब जो जब भी बात करते हैं तो स्पेशली अगर वो अमेरिका के बारे में कोई भी ऐसी बात करते हैं तो वो स्पेसिफिक और खुसूसी जो है तो वो अफगानिस्तान के हालात के ऊपर जब बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी, और वो यही, और वो शुरू से वो अगर वजीर आजम नहीं भी थे तो वो ये कहते थे कि अफगानिस्तान में जो जंग है वो हमारी जंग नहीं है। और अगर अमेरिका उधर तालिबान के साथ जो जंग लड़ रही है, तालिबान के साथ ये अफगानिस्तान में जो अमन है वो जंग से नहीं आएगा। ये दो बातें वो हमेशा से करते थे। और वो जब अभी वजीर आजम बने हैं तो ये उन्होंने फिर इसको मिसाल के तौर पे और ये प्रूफ किया है कि उन्होंने दुनिया को बताया है कि हम बिल्कुल भी इस जंग का हिस्सा आगे नहीं बनेंगे। ठीक है, पर्टिनेंट पॉइंट। डॉक्टर साहब, आपसे क्विकली रैप अप करना है मुझे। अमेरिका के स्टेटमेंट पे जो आज वजीर आजम ने CGTV को देते हुए इंटरव्यू कहा है, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? नून लीग का क्या स्टांस है? आपकी आवाज क्लियर नहीं है, ये आप हेलो जी जी, CGTV के हवाले से मैं चाह रही हूँ क्विकली मुझे रैप अप करना है। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, वजीर आजम का जो आज का बयान है अमेरिका के हवाले से और चाइना के हवाले से, हाउ डू यू सी इट? मैं जो कुछ समझ पाया हूँ, आप कुछ बात की बात कर रही है जी। निसार साहब को आवाज नहीं आ रही जी, बाद में उनसे कनेक्ट करेंगे। आजिज, आपको आवाज आ रही है मेरी? आजिज, कैन यू हियर मी? जी जी जी। अच्छा आजिज, जो CGTV को आज वजीर आजम इमरान खान साहब ने अमेरिका के हवाले से स्टेटमेंट दिया, हाउ डू यू सी इट? पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस उस पे? देखिए, मैंने उसकी स्टेटमेंट सुनी नहीं है। मैं 27 तारीख को बिलावल भुट्टो साहब बात कर रहे हैं, उसमें दे दी हूँ। और मैं इमरान खान के हमने शुरू में चलाया था, प्रोग्राम के शुरू में चलाया था, आपको सुनना चाहिए था। बहुत शुक्रिया सेंटर निशान खानजादा साहब आपका, डॉक्टर निसार चीमा साहब आपका, सेंटर राजेश धामरा साहब आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। गेस्ट को चाहिए कि प्लीज वो जो है देख कर आया करे कंटेंट जो होता है, और शुरू में भी बता दिया होता है उन्हें कि क्या बात हो रही है आज किस मौजू पे। बी प्रिपेयर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो वेरी मच जी। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कराची शहर के अंदर एक बहुत बड़ी जी मैराथन हो रही है, सिटी मैराथन, उसके हवाले से बात करेंगे। कराची हाइट्स बहुत एक्साइटेड है, व्हाट्स गोइंग टू बी ऑन इन इट और किस तरह से क्या होगा, विल बी टॉक अबाउट इट विद द कमिश्नर कराची। स्टे ट्यून्ड।